गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम क्लास 12th का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जी, जिसके अंदर 100% गारंटीड है जी आपको इस टॉपिक से क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा जी। और टॉपिक नेम है जी हमारे पास 4 फीचर इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन एंड प्रो राटा अलॉटमेंट। मतलब जब भी ओवर सब्सक्रिप्शन की कंडीशन आ जाएगी तो आपने शेयर को 4 फीचर करना है जी। इससे पहले जितने भी हमने टॉपिक डिस्कस करे हैं वो सिंपली हमने करा है या तो ओवर सब्सक्रिप्शन अलग रहा या 4 फीचर भी अलग रहा है जी। बट ये एक टॉपिक ऐसा टॉपिक है जी जिसके अंदर ओवर सब्सक्रिप्शन एंड 4 फीचर्स आपके दोनों टॉपिक कंबाइन हो चुके हैं जी। तो ये जो टॉपिक आपके लिए फाइनल पेपर में ज़रूर ही आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो फर्स्ट नंबर पे देखो जी, इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास क्या क्या हिंट होंगे गिवन। तो हिंट तो देखो जी मेनली हमारे पास एक फर्स्ट ही है जो आपको गिवन मिलेगा, द अमाउंट ऑफ सेकंड कॉल मनी शुड नॉट बी रिसीव्ड। मीन्स क्वेश्चन के अंदर आपको सेकंड कॉल मनी की अमाउंट नहीं मिलनी चाहिए। मतलब जब भी आप इस लेवल का क्वेश्चन करेंगे तो उस क्वेश्चन के अंदर आपको सेकंड कॉल मनी आपको रिसीव नहीं होनी चाहिए। तो समझ लीजिए ये हमारे पास इस लेवल का क्वेश्चन आ चुका है जी। और फिर इस कंडीशन में आपको करना क्या है जी, इफ़ नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड्स आर गिवन इन दी क्वेश्चंस। अगर क्वेश्चन के अंदर आपको नंबर ऑफ शेयर जो अलॉटेड है, मीन्स आपको वो चीज़ गिवन होगी अलॉटेड, तो आपने क्या चीज़ लेनी है जी, अप्लाइड निकाल लेना है। एंड वाइस वर्सा, या फिर इसका अपोजिट हो जाएगा। अगर आपको क्या होगा जी, गिवन अलॉटेड गिवन है तो अप्लाइड निकालना है, अप्लाइड गिवन है अलॉटेड निकालना है। फॉर्मूला भी बिल्कुल सिंपल है जी निकालने का। देखो जी, अगर मान के चलते हैं हमें अलॉटेड गिवन है, अप्लाइड निकालना है, तो अप्लाइड को निकालने के लिए फॉर्मूला क्या लगाया जाएगा, अप्लाइड इज इक्वल टू, देखो जो चीज़ निकालनी है वही चीज़ हम ऊपर रखेंगे। यहाँ पे मैं वर्ड यूज़ कर दूंगा जी लार्ज अप्लाइड, कि लार्ज अप्लाइड हम ऊपर रखेंगे और लार्ज जो अलॉटेड है उसे हम नीचे रख देंगे और इनटू कर देंगे जी हम स्मॉल अलॉटेड को। ठीक है जी, बस ये याद रखने के लिए आपने यूज़ करना है। ठीक है जी, प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो उसके अंदर आपको ये डीपली से क्लियर हो जाएगा इसका मतलब क्या है। अगर अप्लाइड निकालना है तो लार्ज अप्लाइड आपका सिर्फ ऊपर होना चाहिए, आपको ये हिंट याद रखने हैं जी। दूसरे नंबर पे लार्ज अलॉटेड स्मॉल अलॉटेड, मीन्स अलॉटेड सेम होना चाहिए। सेम अगर मेरे को यहीं से क्वेश्चन में अलॉटेड निकालना पड़ जाए तो मैं क्या करूँगा जी, लार्ज जो अलॉटेड होगा उसे ऊपर कर दूंगा और जो स्मॉल अप्लाइड होगा, मीन्स जो लार्ज अप्लाइड होगा जी, ठीक है, लार्ज वाली कंडीशन रहेंगी तो लार्ज अप्लाइड को नीचे रखा जाएगा जी, इनटू हम कर देंगे जी स्मॉल अप्लाइड। तो ये हमारे पास इसके फॉर्मूले रहेंगे जी। ठीक है जी, बाकी मैं आपको ये भी हिंट बता दूंगा जी, इसके अंदर सेकंड कॉल नहीं मिलेगी तो फिर हमने ये चीज़ क्यों फाइंड आउट करनी है। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं जी बिना टाइम वेस्ट करें। तो क्वेश्चन है जी अपने पास, नवलक्ष्मी लिमिटेड है, इशूड ए प्रोस्पेक्टस है जी, एप्लीकेशंस फॉर 50,000 शेयर्स। लो जी, मेन इन्फॉर्मेशन हम नोट कर लेंगे। 50,000 शेयर्स जो कि कंपनी ने अलॉट करने हैं, 10 रुपीज़ का एक शेयर है। दिस शेयर इशूड एट पार ऑन दी फ्लोइंग टर्म्स, 3 रुपीज़ एप्लीकेशंस, 4 अलॉटमेंट्स, 2 रुपीज़ फाइनल कॉल एंड बैलेंस। तो बैलेंस हमारा रिमेनिंग 1 रुपीज़ बचेगा जी। एप्लीकेशन जो रिसीव हो चुकी हैं जी 60,000, तो फिर ऑब्वियस है जी आपने क्या करना है, अलॉटमेंट टेबल बनानी है जी। तो हम अलॉटमेंट टेबल बनाएंगे। तो फाइनल पेपर के अंदर आप चाहें तो वर्किंग नोट इस क्वेश्चन के लिए पहले भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, हमारे पास परफॉर्मा था इसका जी, एप्लीकेशन रिसीव, शेयर अलॉटेड, देन एप्लीकेशन रिजेक्ट है जी, देन हमारे पास कुछ अमाउंट रहती है जी रिफ़ंड की और कुछ अमाउंट रहेगी हमारी एडवांस की। तो ये हमारा इसका परफॉर्मा है जी। क्वेश्चंस के अंदर कह रखा है कि 60,000 हमें एप्लीकेशन मिली,
तो फर्स्ट नंबर आपने क्या करना है जी, टोटल को पुट किया जाएगा 60,000। शेयर आपने जो अलॉटेड करने हैं मैक्सिमम वो 50 करने हैं, ठीक है जी। 50,000 थे हमारे पास, जो रिजेक्ट होंगे वो इन दोनों का डिफरेंस ही होगा जी 10,000 का, ठीक है जी। तो ये हमारे पास फर्स्ट नंबर पे आपने टोटल को पुट करा। आगे कह रखा है कि एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 60,000 शेयर्स, अलॉटमेंट वर मेड ऑन दी फ्लोइंग बेसिस, कि आपने इस तरीके से शेयर को अलॉटेड करा है। टू एप्लीकेंट फॉर 10,000 शेयर इन फुल, मीन्स जिन पर्सन ने 10 के लिए अप्लाई करा आपने उन्हें 10,000 शेयर ही अलॉट कर दिए, तो रिजेक्ट उनके 0 करें। सेम 20 वालों को आपने 15 दिए हैं जी, 20,000 शेयर्स हैं जी, उनको आपने 15 देने हैं, 5,000 शेयर हमारे रिजेक्ट होंगे। 30 वालों को आपने 25 इशू करना है, 30,000, 25,000 एंड 5,000 इंटू इनकी जो मल्टीप्लाई की जाएगी एप्लीकेशन मनी से की जाती थी, क्योंकि जिस हमने पिछले क्वेश्चनों के अंदर देखा हुआ है कि जब भी हम अलॉटमेंट टेबल बनाते थे तो उसके अंदर हमेशा मल्टीप्लाई जो होती है आपकी एप्लीकेशन मनी से की जाएगी, और ये दोनों ही अमाउंट हमारी एडवांस है, क्योंकि 20 वालों को आपने 15 शेयर अलॉट करे हैं, तो जो भी इनका एडवांस बनेगा, इनस अमाउंट निकलेगी, वो एडवांस ही ट्रीट की जाएगी। हम रिफ़ंड किसकी करते हैं, जिस पर्सन को एक भी शेयर अलॉट नहीं करते। सपोज अगर 1000 पर्सन ने अप्लाई करा बट शेयर उनको हमने नील करे हैं इशूड, तो यहाँ पे रिजेक्ट में 1000 आ जाएंगे, इंटू 3 करके 3,000 रुपीज़ हमारी वो रिफ़ंड बन जाएगी, अगर ऐसा क्वेश्चन होगा तो। अब इस क्वेश्चन में नहीं है तो इसे कीजिए इग्नोर। आगे बढ़ते हैं जिस क्वेश्चन के लिए, तो कह रहे हैं जी ऑल एक्सेस अमाउंट पेड ऑन एप्लीकेशन इज टू बी एडजस्टेड अगेंस्ट अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। भी सारा का सारा जो पैसा है आपने एडजस्ट करना है जी अलॉटमेंट के लिए, ठीक है। द शेयर वर फुली कॉल्ड एंड पेड अप, भी सारे के सारे पैसे मिल भी गए, एक्सेप्ट मतलब छोड़कर या सिवाय द अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट। देखो अलॉटमेंट मतलब सेकंड इंस्टॉलमेंट, तो सेकंड इंस्टॉलमेंट हमें नहीं मिल रही, एक्सेप्ट वर्ड यूज़ कर लिया गया। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नॉट पेड बाय दोज हु अप्लाइड फॉर 2,000 शेयर्स। लो जी यहाँ पे अप्लाइड गिवन है, हमें अलॉटेड निकालना है जी, और बाद में कह देंगे जी ऑफ द गुड अप्लाइंग फॉर 20,000 शेयर्स, मतलब ये जो 2,000 शेयर्स जिसने अप्लाई करा था वो पर्सन 20,000 वाली कैटेगरी से बिलोंग करता है, और 20,000 वाली जो कैटेगरी है जी मेरे पास वो ये वाली है, ठीक है जी। तो अब मेरे पास यहाँ पे लोटेड ये रहा जी, अप्लाइड इसका ये वाला है, तो मेरे को गिवन क्वेश्चन में क्या है जी अप्लाइड। अगर अप्लाइड गिवन है आपने निकालना है जी अलॉटेड। तो अलॉटेड को निकालने के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था आपको कि ये इसका अलॉटेड है, ये अप्लाइड है, जो चीज़ निकालनी है वही चीज़ ऊपर। तो लार्ज वाला अलॉटेड आपने ऊपर रख दिया जिसका 15, और लार्ज वाला जो अप्लाइड है वो हमने रखना है नीचे, और जो स्मॉल अप्लाइड है मेरा वो कौन सा जी 2,000 वाला, वो मैंने इसकी मल्टीप्लाई कर देनी है। तो करने के बाद जो आंसर आएगा वो आएगा जी 1500। जो 1500 आया है ये मेरे पास क्या आया जी, नंबर ऑफ़ शेयर अलॉटेड आ चुके हैं जी, नंबर ऑफ़ शेयर्स अलॉटेड, ठीक है जी। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस पर्सन ने अगर 2,000 के लिए अप्लाई करा था तो इस पर्सन को शेयर मैंने अलॉट जो करे हैं वो 1500 करें, और 500 जो इसकी एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो गई, और 3 रुपीज़ के अकॉर्डिंगली, 3 कौन सा जी एप्लीकेशन वाला, तो 3 के अकॉर्डिंगली इस पर्सन ने मेरे को जो एडवांस दिया है जी वो 1500 रुपीज़ एडवांस दे रखा है जी। क्लियर है जी। तो ये हमारा एक वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट तैयार हो गया जी। सेकंड पे चलते हैं जी। सेकंड वर्किंग नोट नंबर क्या कहता है? सेकंड वर्किंग नोट नंबर यहाँ पे बनेगा हमारा अलॉटमेंट मनी का, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर ये कहा गया है कि 2000 वाले ने जिसने अप्लाइड करा था उसने अलॉटमेंट नहीं दी, फर्स्ट नहीं दी, फाइनल नहीं दी। तो हमेशा देखो अलॉटेड से क्वेश्चन नहीं चलता, अप्लाइड से चलता है। इसका मतलब 1500 जो कि जिसने अप्लाइड करा था 2000 के लिए, बट अपन ने लॉट उससे कितने करे 1500 करे हैं, तो सारा क्वेश्चन 15 से चलेगा। 15 वाले ने ये अमाउंट दी, ये नहीं दी, ये नहीं दी और ये नहीं दी, ठीक है जी। तो हमने फर्स्ट नंबर पे इसकी अमाउंट चेक करनी है कि इस पर्सन की बनती कितनी अमाउंट है। अलॉटमेंट मनी जो ड्यू ऑन
1500 शेयर्स पर। अब लो जी, अलॉटमेंट मनी मेरे पास जो कि 4 रुपीज़ है, ठीक है जी, 4 रुपीज़ है, तो 4 से मैंने मल्टीप्लाई कर दी। मल्टीप्लाई करने के बाद अमाउंट मेरी आ गई 6000 रुपीज़। मीन्स 1500 शेयर पर मेरी जो अलॉटमेंट मनी ड्यू होती है वो है जी 6000। बट इस पर्सन ने जो 2000 की अप्लाइड वाला कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है जी, तो इस पर्सन ने मेरे को 1500 रुपीज़ एडवांस दे रखा है। उस एडवांस को मैं पहले ही माइनस कर दूंगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पर्सन ने 6 की बजाय 4500 रुपीज़ ही नहीं पे करे, और ये जो अमाउंट निकलेगी हमारी नोट रिसीव्ड की अमाउंट निकल आएगी, नोट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, ठीक है जी, ये अमाउंट हमें नहीं मिली। अब इसका एक वर्किंग नोट नंबर 3 और बनेगा जी हमारा। अब टोटल अलॉटमेंट मनी भी चेक करनी है, तो टोटल अलॉटमेंट मनी, बस ये 3 वर्किंग नोट हैं जो आपके मेन हैं। टोटल अलॉटमेंट मनी ऑन 50,000 शेयर्स पर जी, तो 50,000 शेयर्स पर 4 रुपीज़ के हिसाब से, क्योंकि मेरे पास अलॉटमेंट मनी की जो अमाउंट है वो 4 रुपीज़ है, तो 4 के हिसाब से टोटल अमाउंट बनती है जी 2 लाख रुपीज़। अब यहाँ से जो ये वाला एडवांस हमें मिल चुका था जी, मतलब यहाँ पे 500 × 3 करा 15,000 एडवांस है, इसका भी एडवांस है। अब ये एडवांस आपने चेक करना है जी, जो मेरे को 20 वाले को मैंने जब 15,000 शेयर अलॉट करे, तो 5,000 के अकॉर्डिंगली जो इन्होंने मेरे को एडवांस दिया, उस एडवांस को मेरे को चेक करना है कि कितनी अमाउंट मेरी अलॉटमेंट पे एडजस्ट होगी और कितनी मेरी फर्स्ट कॉल पे जाएगी या कितनी मेरी फाइनल पे जाएगी। बट क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे क्लियरली कह दिया गया है कि जो सारी एक्सेस अमाउंट होगी उसे जो आपने एडजस्ट करना है जी, वो अलॉटमेंट पे करना है। तो इसे चेक कर लेते हैं जी, सारा पैसा अलॉटमेंट पे एडजस्ट होगा या फिर रिफंड करना पड़ेगा, ठीक है जी, क्योंकि रिफंड ही करना पड़ेगा, अलॉटमेंट के अलावा फर्स्ट फाइनल कॉल का जिक्र नहीं किया गया। तो चेक करते हैं जी, मेरे पास ये 15,000 शेयर अलॉटेड हैं। 15,000 × 4 से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि अलॉटमेंट की मनी है, टोटल बनेगा 60,000। बट इसकी अमाउंट बनती है कितनी है अलॉटमेंट के लिए, एडवांस जो इसने दे रखा है वो 15,000 है, तो सिंपली मेरा एडजस्ट हो जाएगा। अगर ये तरीका नहीं बढ़िया लगा तो एक तरीका और है जी, 15,000 × 4 करें 60, आपने मल्टीप्लाई करने पर जो मेरा आंसर आया 60, उसका कंपैरिजन करना है एडवांस से। अगर मेरा इन दोनों में से जो भी अमाउंट छोटी होगी वही अमाउंट मेरी अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो जाती है जी। क्लियर है? दोबारा से देखें जी, 15 × 4 करा, मेरे पास जो बनती है अमाउंट अलॉटमेंट पर आने की 60, बट मेरे पास तो है ही 15, सारे एडजस्ट हो जाएंगे। 25 × 4 करेंगे, मतलब मेरे को इस पर्सन से टोटल 1 लाख रुपीज़ चाहिए, बट इस पर्सन ने भी मेरे को 15 ही दिया है और ये सारा का सारा मैं एडजस्ट कर सकता हूँ अलॉटमेंट पे। तो मेरे पास अलॉटमेंट पे ये दोनों अमाउंट ही एडजस्ट हो जाएंगी, जो कि मेरा 30,000 आंसर आ जाएगा। तो मतलब ये एडवांस जो मेरा कंसीडर है जी, सारा का सारा अलॉटमेंट पे ही किया जाएगा, 30,000 रुपीज़। इसे लेस कर देंगे, 1,70,000 रुपीज़ आ जाएंगे। अब उसमें से ये वाली जो अमाउंट है मेरी अलॉटमेंट की नहीं रिसीव हुई, इसे मैं कर दूंगा जी माइनस, जो कि अमाउंट मेरी नोट रिसीव वाली है। इसे माइनस करने के बाद हमारा आंसर जो आएगा 1,65,000, ठीक है जी, 500 आ जाएगा। तो ये हमारे पास इस लेवल के जितने भी क्वेश्चन आएंगे, उन क्वेश्चनों के अंदर सिर्फ आपने यही प्रोसेस फॉलो करनी है जी। तो मैं तो आपको यही कहूँगा कि इसी एग्जाम्पल को एक बार आप 2-3 बार ट्राई करके ज़रूर देखें, सेम प्रोसेस से, क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन की प्रोसेस याद हो गई कि इस क्वेश्चन में करना क्या है, तो आप इसके बाद के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे ट्राई कर सकते हैं, सेम प्रोसेस से आपका आंसर निकलेगा जी। तो अब इसकी करते हैं जी जर्नल एंट्री के पास। देखो, फर्स्ट जो जर्नल एंट्री बनती है मेरी एप्लीकेशन की अमाउंट की, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशंस, ठीक है जी। टोटल जो शेयर है मेरे पास 60,000 है और एप्लीकेशन जो मनी है मेरे पास वो 3 रुपीज़ है। तो मेरे पास फर्स्ट जो एंट्री बनेगी 180 की बनेगी। जो नेक्स्ट एंट्री बनेगी जी शेयर एप्लीकेशंस टू शेयर कैपिटल, ये मेरी बनेगी जी 180। बट शेयर कैपिटल के अंदर एक्चुअल शेयर जो अलॉट करे हैं 50 इंटू एप्लीकेशन मनी से एंट्री की जाएगी 1,50,000। उसके बाद जो ये मेरा एडवांस है सारा का सारा, ये एडवांस मैंने चेक करा था कि ये एडवांस जो मेरा अलॉटमेंट पे ही एडजस्ट हो जाएगा
30। ठीक है जी। देन नेक्स्ट एंट्री है जी मेरे पास शेयर अलॉटमेंट की। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। टोटल अमाउंट मेरी 50 इंटू में, ठीक है जी, 4 करेंगे, ठीक है, टोटल अमाउंट बनेगी 2 लाख रुपीज़। और इसकी जो अमाउंट मेरे को रिसीव होगी वो कितनी है जी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अभी अभी हमने वर्किंग नोट बनाया है जी, वर्किंग नोट से इसकी अमाउंट निकल कर बाहर आई थी 1,65,500। और इस पर छोटा सा हम 3 लगा देंगे जी, क्योंकि 3 नंबर का हमारा ये इसका नोट्स जो चेक करा गया मीन्स 3 नंबर पर इसका नोट्स है, इसलिए अपन ने 3 नंबर इस पर मैंशन कर देना है जी। क्लियर है जी। तो देन हमारे पास अगली जो अमाउंट होगी फर्स्ट कॉल की जी, तो शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर 50 हैं, 50 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे जी, 1 लाख रुपीज़ की एंट्री बनेगी, 1 लाख। अगली जो एंट्री बनेगी बैंक वाली, बैंक अकाउंट डेबिट। अब इस पर्सन ने हमें कॉल्स के पैसे भी नहीं दिए फर्स्ट के, तो कॉल इन एरियर और टू शेयर फर्स्ट कॉल जी। टोटल अमाउंट मेरी 1 लाख बन जाएगी। बट इस पर्सन ने फर्स्ट कॉल के कितना नहीं दिया, 1500 इंटू 2 करके 3000 रुपीज़ पे नहीं करे, तो 3000 हमारे यहाँ लिखे जाएंगे। देन रिमेनिंग अमाउंट आ जाएगी 97,000। सेम हमारे पास सेकंड कॉल की एंट्री, शेयर सेकंड कॉल टू शेयर कैपिटल अकाउंट्स। ठीक है जी, टोटल शेयर 50 हैं, 1 रुपीज़ के अकॉर्डिंगली एंट्री बनेगी 50,000 की। और इस पर्सन ने भी हमें, ठीक है जी, सेकंड कॉल के अमाउंट पे नहीं करी, कॉल इन एरियर डेबिट किया जाएगा और टू शेयर सेकंड कॉल। टोटल अमाउंट 50,000, बट 1500 शेयर हैं, 1 रुपीज़ के अकॉर्डिंगली 1500 रुपीज़ इसने पे नहीं करे, तो देन रिमेनिंग अमाउंट आ जाएगी 48,500 जो हमें रिसीव हो चुके हैं जी। ठीक है जी। तो इसके बाद जो हमारे पास इसकी शेयर फॉरफीचर करनी है, क्योंकि क्वेश्चंस के अंदर मेंशन है कि इस पर्सन ने पेमेंट नहीं करी, ऑल दी शेयर ऑन विच कॉल वर नॉट पेड वर फॉरफिटेड बाय दी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने फॉरफीचर कर लिए, तो फॉरफीचर की एंट्री बनेगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर्स। देन उस इंस्टॉलमेंट का नेम जिसकी अमाउंट नहीं आई, अलॉटमेंट के नहीं आए, फर्स्ट कॉल के नहीं आए और फाइनल के नहीं आए। फाइनल के जो नहीं आए वो हैं जी 1500, फर्स्ट के जो नहीं आए वो है जी 3000 और अलॉटमेंट के जो नहीं आए उसके लिए हमने बनाया था वर्किंग नोट नंबर, जो कि ये वाला है सेकंड वर्किंग नोट नंबर। तो सेकंड से उठा लेंगे इसकी अमाउंट 4500। अब फॉरफीचर के अंदर वो अमाउंट जो इस पर्सन ने पे कर दी, तो देखें जी पे कौन कौन से कर दिए। 1500 वाले ने एक तो एप्लीकेशन की अमाउंट दी, मतलब 4500 ये मिल गया जी, और एक इस पर्सन ने हमें एडवांस दे रखा है 1500 का, तो मतलब टोटल जो अमाउंट हमें रिसीव हुई है जी वो 6000 हो गई है। तो हम टोटल कर लेंगे जी, ये हमारा 6 12 और 3 15 आ जाएगा जी। तो यहाँ पे हम वर्किंग नोट नंबर 2 के लिए लिख देते हैं जी। उसके बाद क्वेश्चन के अंदर ये कह रखा है जी 1000 शेयर फॉरफिटेड वर री इशूड एज फुली पेड ऑन, ठीक है, रिसिप्ट ऑफ 8 रुपीज़ पर शेयर, मतलब फुल वैल्यू वाला जो शेयर है आपने 8 रुपीज़ का री इशू करा है जी। तो री इशू की हमारी एक एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफीचर डेबिट टू शेयर कैपिटल। आपने 1000 शेयर 8 रुपीज़ के हिसाब से इशू कर दिए, तो 2 रुपीज़ का लॉस है जी, 1000 इंटू 10 करेंगे। ठीक है जी। उसके बाद हमारी लास्ट एंट्री जो बनेगी शेयर फॉरफीचर्स टू कैपिटल रिजर्व वाली एंट्री। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमने जो शेयर फॉरफीचर करे हैं जी वो है हमारे पास 1500, बट जबकि हमने री इशू करे हैं जी वो है जी 1000 शेयर्स। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा जी, इस क्वेश्चन के लिए फॉर्मूला लगाना पड़ेगा कि फॉरफीचर की जो अमाउंट है वो ऊपर रखें, फॉरफीचर जो शेयर्स हैं जी नीचे कर दीजिए, री इशूड शेयर करेंगे साइड में हम मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो मेरा आंसर आएगा जी 4000 रुपीज़ का प्रॉफिट आ जाएगा ऑन री इशूड शेयर्स पर, और जो लॉस ऑन री इशूड है जी वो मेरा 2000 है। इसे माइनस करेंगे, जो ये 2000 आएगा ये वाली अमाउंट ही हमारी कैपिटल रिजर्व के अंदर मेंशन की जाएगी जी। क्लियर है जी।
तो ये हमारा एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जी, बड़े लेवल का, जो कि फाइनल पेपर में आपसे ज़रूर पूछा जाएगा इसी टॉपिक से क्वेश्चंस। तो मिस मेनली आपने जो हिंट याद रखने हैं, हिंट हमारे पास यही है जी इस क्वेश्चन के लिए। भाई आपको उस टाइम पता होना चाहिए कि क्वेश्चन का पता कैसे लगेगा कि ये टॉपिक आ गया है। आपको सेकंड कॉल मनी है जो मिलनी नहीं चाहिए, बस ये याद रखना। अगर सेकंड कॉल मनी नहीं मिली तो सिंपल सी बात है, अगर आपको फिर वहाँ पे लोटेड दे रखा है तो अप्लाइड निकाल लो जी, अगर अप्लाइड दे रखा है तो आपने लोटेड निकाल लेना है। क्लियर है जी। तो ये हमारा एक कॉन्सेप्ट है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे जी। थैंक यू।